एसबीआई बैंक है उससे जाकर के गोल्ड लोन लिया 2,25,000, अपनी बेटे का ट्रीटमेंट कराया। वो उसके बाद वाइफ बीमार हो गई, उसका ट्रीटमेंट कराया। ये जो है सतादल राय, ये निहायती अनप्रोफेशनल और बहुत ही सेल्फिश आदमी है। ये आदमी अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने किसी भी सबऑर्डिनेट की नौकरी को बलि चढ़ा देता है। 16 सितंबर से लेकर के और 30 सितंबर तक शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन मैंने 3 घंटा से ज्यादा, 4 घंटा के बीच में, मतलब 3 से 4 घंटा से ज्यादा मैं सो पाया होगा। इस आदमी ने मेरा तो दीपावली, छठ सब खराब कर दिया, मेरे पूरे परिवार का, मेरा मोरल, मेरे साथ मैलाफाइड इंटेंशन लेकर के मुझसे जो इसने मेरे साथ जो व्यवहार किया, हरासमेंट किया, थ्रेटन किया, जॉब छोड़ के जाओ। अब क्या मतलब दिक्कत क्या है? मतलब सैलरी की प्रॉब्लम आ रही है, क्या है? आपको ये फायर कर दिया, रीजन क्या था कि फायर कर दिया? एक कंपनी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, वो भी वाइस प्रेसिडेंट के पद पे जो कार्यरत है वैसे व्यक्ति के ऊपर, तो रीजन क्या रहा कि आपको उसने फायर कर दिया? लेकिन ये आदमी विथ मैलाफाइड इंटेंशन, मेंटली हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, सब कुछ करके और लास्ट में मुझे बोलता है कि आप नौकरी छोड़ के चले जाओ, आप रिजाइन करो और जाओ। आपका क्या अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये, इन केस आपका पेमेंट जो है और जो रह गया है वो नहीं देता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी कल पत्र लिखने वाला हूं, मैं उनको भेजूंगा। और श्रम मंत्री, जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं, उनको भी, मांडवा जी को भी मैं भेजूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारत, मैं हूं आपके साथ अजीत उपाध्याय। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि अगर आप फेस टू फेस नहीं है या फिर सामने नहीं है, तो उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आवाज उठाई जाती है। दूसरा चीज ये भी है कि अगर कोई कहीं पे भी बैठा हुआ तो उसकी आवाज को, ये न्यूज प्लेटफॉर्म है जो कि आज के सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें इस चीज को उठाया जा सकता है। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं जो कि ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और एक चीज को लेकर के विशेष बातें इनके साथ होनी है क्योंकि प्रदीप जी एक समाज सेवक हैं जो कि बीते लगातार कई वर्षों से छठ पर्व के शुभ अवसर पे छठ व्रतियों के बीच ये छठ का जो भी सामान होता है, जैसे धोती हो गया, कपड़ा हो गया, साड़ी हो गया, गमछा हो गया, सुपली हो गया, नारियल हो गया, इस तरह का सामान का वितरण करते रहते हैं। इस बार प्रदीप जी का क्या कार्यक्रम है, तो हमने सोचा कि रात तो ज्यादा है बट इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार में अगला इस बार का 2024 का प्रदीप जी का क्या कार्यक्रम है, क्योंकि चुनाव भी इनकी लड़ने की तैयारी जो पूर्व में लोकसभा की थी शायद नहीं हो पाई, कोई वजह रहा होगा, लेकिन 25 में इनकी तैयारी बड़ी जोरों शोरों के साथ चल रही है। तो क्या तैयारी है इस बार, सीधे तौर पे हम प्रदीप जी से जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है प्रदीप जी हमारे चैनल में। जी नमस्कार उपाध्याय जी। बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस बार छठ पूजा में मैं किसी तरह से छठ व्रतियों का कोई आर्थिक सहयोग नहीं कर पा रहा हूं, जिसके पीछे एक कारण है। मैं अगस्त 2024 20 अगस्त को गुजरात बेस्ड एक पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ज्वाइन किया मैं, और मैं ये सोच के ज्वाइन किया कि अच्छी कंपनी है और कॉर्पोरेट ऑफिस मुझे मिल रहा है तो मैं जाऊं, ज्वाइन करूं, और अपना, हर आदमी ग्रोथ चाहता है भविष्य में, मैं ये सोच के ज्वाइन किया। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कंपनी ज्वाइन करने के बाद 30 सितंबर को मुझे मतलब मेरे डिपार्टमेंट का जो वाइस प्रेसिडेंट है श्री सतादल राय, ये बुला करके शाम को 5 बजे के आसपास मुझे अपने कैबिन में बुला के बोले कि मैनेजमेंट आपसे खुश नहीं है, आपके काम से खुश नहीं है, और आपको कंपनी छोड़ के जाने के लिए बोला गया है। तो जो भी हमारी उनसे 10-12 मिनट की वार्तालाप हुआ, 5:05 से लेके 5:17 तक मेरे फोन में रिकॉर्ड है, और मैं कहीं ना कहीं बड़ी डीपली उसके बाद सोचा। मैंने उनसे पूछा भी कि ठीक है, मेरा जो सैलरी है, नोटिस पीरियड होता है इसका, तो ये आपका 1 सप्ताह के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। उपाध्याय जी, मेरे आने के बाद मैं लगातार 1 सप्ताह क्या 15 दिनों के बाद ही उनको अप्रोच करना शुरू किया, बट उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। फाइनली क्या हुआ इस बीच में कि मैं
पहले मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे टाइफाइड हो गया। इसके बाद मैं ठीक हुआ तो छोटे लड़के को टाइफाइड हो गया। पैसे की काफी फिनेंशियल लाइफ में फर्स्ट टाइम, भगवान पता नहीं मेरे साथ इतना जातीय क्यों किए, मुझे काफी परेशानी हुआ। मैं बगल में एसबीआई बैंक है, उससे जाकर के गोल्ड लोन लिया 2,25,000, अपनी बेटे का ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद वाइफ बीमार हो गई, उसका ट्रीटमेंट कराया। आपको मैं जस्ट नट एंड सेल में दिखाना चाहता हूं, ये सारे रिपोर्ट्स हैं, है ना। मैंने ये भेजा भी, बेटे का रिपोर्ट सत्तादल राय को। इसके बाद मेरे सत्तादल राय की तरफ से कोई मैसेज कुछ नहीं आया, ठीक है ना। ये सारे रिपोर्ट्स हैं। इसके बाद अब बात आती है कि मुझे क्यों छोड़ना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि सत्तादल राय पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कंपनी नहीं है उपाध्याय जी। इस कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के मालिक बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये आदमी जो है सत्तादल राय, ये निहायती अनप्रोफेशनल और बहुत ही सेल्फिश आदमी है। ये आदमी अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने किसी भी सबऑर्डिनेट की नौकरी को बलि चढ़ा देता है। मैनेजमेंट को जाकर के ये बताता है हमारा सबऑर्डिनेट काम नहीं कर रहा है, जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। अब इसके बाद आपको बता दूं कि मुझे पिछले 16 सितंबर से लेकर के और 30 सितंबर तक शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन मैंने 3 घंटा से ज्यादा, 4 घंटा के बीच में, 3 से 4 घंटा से ज्यादा मैं सो पाया होगा। ये क्या करता था, रात को 10 बजे, 11 बजे, 10:30 बजे तक ऑफिस में रोकना, वहां से फिर मैं वापस अपने रूम आना, बहुत हैट्रिक हो गया था। और ये खुद जो है, सारे इनसे सीनियर लोग जो एचओडी हैं बाकी डिपार्टमेंट के, ये लोग सुबह 9:30 बजे ऑफिस होता है, 9, 9:30 तक सभी लोग चले आते थे। ये आदमी हमेशा 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा, 3.5 घंटा लेट ऑफिस आना, अपना ड्यूटी आवर को कंपनसेट करने के लिए, पूरा करने के लिए अपने सारे स्टाफ को परेशान करना। सेकंड चीज क्या है उपाध्याय जी, हर 10 मिनट पे मुझे जो भी की पर्सन है इनके डिपार्टमेंट का, सबको बुलाना, अब बैठ के फालतू का मीटिंग करना, जिस मीटिंग का कोई मतलब नहीं, कोई आउटकम नहीं आता था। और ये बुला करके, आप बताइए, आप अपने सबऑर्डिनेट को काम नहीं करने देंगे, हर 10 मिनट पे बुला के मीटिंग करेंगे और सब कंफ्यूज्ड काम। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जैसे ही कोई काम प्रेशर आता मैनेजमेंट से, प्रेशर बना देता हमारे ऊपर। अब आपको उदाहरण पे तो बताता हूं कि बड़ौदा से अहमदाबाद ऑफिस शिफ्ट हुई। ये शिफ्ट होने, हम तो चूंकि 20 अगस्त को ज्वाइन किए थे, इनको पहले से पता है कि इतने तारीख को शिफ्ट होगा ऑफिस, ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होगा, हाउसकीपिंग एजेंसी का रिक्वायरमेंट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। बट ये कभी नहीं बोले। जैसे ही ऑफिस शिफ्ट होने था, उसे एक दिन पहले, 24 घंटे पहले बोलता है मुझे 10 ड्राइवर चाहिए कल का कल। उपाध्याय जी, मैं 24 घंटे के अंदर में 10 की जगह पे 48 ड्राइवर खड़े कर दिए, ड्राइवर अपॉइंट किए। ये आदमी इतना अनप्रोफेशनल है, ड्राइवर सबको बुला करके, खड़ा करके लाइन से ड्राइवर को फायर कर दिया, उसमें से बहुत ड्राइवर छोड़ के चले गए। हाउसकीपिंग एजेंसी को, अब बताइए, एक वाइस प्रेसिडेंट लेवल का आदमी मैं आपके कैरियर में पहली बार देखा हूं जो हाउसकीपिंग स्टाफ को खड़ा करके उनसे बात कर रहा है, उनको थ्रेटन कर रहा है। तो इस तरह का, मैं पहली बार अपनी लाइफ में, अपनी कैरियर में इस तरह का पर्सन को देखा। अब मैं आपको बता रहा हूं, इस आदमी ने मेरा तो दीपावली, छठ सब खराब कर दिया, मेरे पूरे परिवार का, मेरा मोरल, मेरे साथ मैलाफाइड इंटेंशन लेकर के मुझसे जो इसने मेरे साथ जो व्यवहार किया, हरासमेंट किया, थ्रेटन किया, जॉब छोड़ के जाओ। अब मैं आपको कुछ टेक्निकल चीजें बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। इसने अपॉइंटमेंट लेटर का जो क्लॉजेस होता है ना, ये अपनी मर्जी से बनाया कि अगर कंपनी आपको निकालती है तो आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड का सैलरी मिलेगा। अगर आप कंपनी को छोड़ के जाते हैं तो 90 दिन, यानी कि 3 महीना आपको नोटिस पीरियड सर्व करना है। अब मैं आपको बताता हूं, चूंकि ये मैनेजमेंट को जाके बताता है कि लॉ में बहुत एक्सपर्टाइज पर्सन है ये, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल एक्ट जो है 1872, उसमें ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है। इसके बाद सीआरपीसी 156 ये कहता है कि आप
अगर किसी एम्प्लॉय को हरासमेंट करते हैं, ऐसे बहुत सारी भारत में, आपको भी पता होगा, न्यूज चैनल, आप इतने सालों से सोशल मीडिया से अपना आपका न्यूज चैनल है, जुड़े हुए हैं, कितने सारे स्टाफ एम्प्लॉय जो हैं वो सुसाइड किए हैं। क्यों? अपने सीनियर की वजह से, सीनियर के हरासमेंट की वजह से। अब आप मुझे बताइए, आज मैं गोल्ड लोन लिया हूं, अपनी वाइफ का मंगलसूत्र तक बैंक में दिया हूं, और तब जाके मैं गोल्ड लोन लिया हूं, जिसका सारा सबूत, एविडेंस है मेरे पास। अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे इस आदमी के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या मतलब दिक्कत क्या है? मतलब सैलरी की प्रॉब्लम आ रही है, क्या है? आपको ये फायर कर दिया, रीजन रीजन क्या था कि फायर कर दिया? एक कंपनी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, वो भी वाइस प्रेसिडेंट के पद पे जो कार्यरत है वैसे व्यक्ति के ऊपर, तो रीजन क्या रहा कि आपको उसने फायर कर दिया? मैं आपको बता रहा हूं, मिस्टर सतादल राय जो वाइस प्रेसिडेंट एचआर एडमिन के हैं, इनसे बहुत सारे सीनियर लोग अदर अदर डिपार्टमेंट में हैं। ये आदमी एक अनप्रोफेशनल पर्सन है। ये आदमी जो मुझसे आके बोला मैनेजमेंट आपसे खुश नहीं है, आपके काम से खुश नहीं है, मैनेजमेंट तो मुझे बुला के नहीं बोला। दूसरी चीज, यहां पे एक बहुत लीगल पॉइंट वैलिड करता है, अगर मेरे परफॉर्मेंस से मैनेजमेंट खुश नहीं है तो मुझे इसको विथ रिटन में देना चाहिए कि आपके काम से मैनेजमेंट खुश नहीं है, आप अपने काम, जो एक्चुअल डोमेस्टिक प्रोसेस जो होता है, आप पहले मुझे रिटर्न में देंगे कि आप इसका जस्टिफिकेशन दीजिए या इंप्रूव कीजिए, टाइम देंगे। इसकी जो चीजें हैं वो आपने ऑनर जो होता है उनके पास शिकायत करी, कंपनी के जो ऑनर देखिए है? देखिए मैं आपको बताता हूं, जब मैं ज्वाइन किया, एक हायरार्की होता है, इसने मुझे बोला कि ऑनर से मेरे अलावा कोई नहीं मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम है वो मैं बात करूंगा जा करके, आप लोग मुझे बाईपास करके काम नहीं करेंगे। बात सही भी है, एज ए प्रोफेशनल ऑनर से डायरेक्ट हम नहीं मिले, सीनियर पर्सन होते हुए हम नहीं मिले। लेकिन इसका क्या था कि जहां भी अगर कुछ अच्छा काम होता तो क्रेडिट वो खुद लेता है, और जैसे ही काम खराब हुआ अपने सबऑर्डिनेट पे डाल दिया, वो फलाना आदमी ये काम नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम कहां हुआ मैं आपको बताता हूं। 28 सितंबर को मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि सर, मैं यहां से जाने में 2 घंटा मुझे समय लगता है, आप 10, साढ़े 10, 11 बजे छोड़ते हैं, रास्ता हाईवे आउटर रिंग रोड जाम रहता है, बटवा में मैं रहता था, वहां जाने में 2 घंटा समय लग जाता है। 1 बजे, साढ़े 12, 1 बजे मैं घर पहुंचता हूँ, 27.5 किलोमीटर ऑफिस से था। जा करके खाना भी कभी कभी नहीं खा पाता था, क्योंकि होटल बंद हो जाते थे, कहाँ बना के खाऊंगा, क्या करूंगा उतना रात में। जा करके सोया, सोते सोते 1:30-2 बज गया, सुबह फिर 4 बजे 6 बजे उठा, तैयार हुआ, ऑफिस आ गया। अब आप मुझे बताइए, आपका डेली अगर ऐसे ही दिनचर्या रहेगा, आप कैसे आउटपुट देंगे? पहली बात, आप अपना परफॉर्मेंस बेटर नहीं दे सकते हैं। तो अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये आदमी अपना, जो ये 3-4 घंटे लेट ऑफिस आते हैं ना, अभी भी आ रहे हैं ये, इनसे कोई डिपार्टमेंट का आदमी खुश नहीं है, हर कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए इनके हाँ में हाँ मिला रहा है। लेकिन ये आदमी विथ मैलाफाइड इंटेंशन, मेंटली हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, सब कुछ करके, और लास्ट में मुझे बोलता है कि आप नौकरी छोड़ के चले जाओ, आप रिजाइन करो और जाओ। आपका क्या अगला कदम क्या होगा? अगला अगर कदम ये, इन केस आपका पेमेंट जो है और जो रह गया है वो नहीं देता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम उपाध्याय जी ये है, मैंने लीगल नोटिस भेज दिया अपने लॉयर के थ्रू, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मिल जाएगा उनको लीगल नोटिस। जो मेरा और मेरे परिवार को इतना सफर करना पड़ा है, मैं इनके खिलाफ अब कोर्ट जाऊंगा। मैं कोर्ट में, मैं खुद, आपको पता है कि मैं लॉ किया हुआ लॉ ग्रेजुएट पर्सन हूं, मैं केस फाइल करूंगा कोर्ट में। नोटिस पीरियड, गुजरात में अगर कहीं आप रूम लेते हैं तो 2 महीने का डिपॉजिट देना पड़ता है, 1 महीने का एडवांस देना पड़ता है, और 1 मंथ जो रेंट है वो ब्रोकर को देना पड़ता है। मैं 80,000 रुपीज स्पेंड किया, वो पैसा मेरा पानी में गया, ठीक है ना। प्लस आप अपनी मर्जी से लॉ एंड ऑर्डर को क्वेश्चन करके अपना, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर में क्लॉज लिख करके, वो वैलिड नहीं होता है कोर्ट में, ये आपको भी पता है, हर किसी को पता है, ठीक है ना। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एक्ट 1872 जो कहता है, आप उसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगे, और मैक्सिमम एमएनसी कंपनी उसी के अकॉर्डिंगली चलता है। लेकिन ये क्या करता है, जाकर के मालिक को, मैनेजमेंट को गुमराह करता है, डाइवर्ट करता है, गलत सलत डायरेक्शन देता है। ये आदमी, मैं आपको एक बात बता दूं, एक अपना डीसी कंसल्टेंट खोले हुए है, जो इसी का कंसल्टेंट है, वो एक चट्टोपाध्याय नाम करके आगे खड़े करके रखा है, जो इसी का आदमी है,
और डीसी कंसल्टेंट का मतलब जो भी उसके थ्रू रिक्रूटमेंट होता है ना, उसका जो मंथली बिल रेज होता है उसका पेमेंट ऑन टाइम होता है। बाकी सारे वेंडर का पेमेंट डिले है। समझ गए ना? तो मैनेजमेंट क्या है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के मालिक बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे एक गंदे आदमी की वजह से, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसकी वजह से पूरे स्टाफ जो हैं वो सफर हो रहे हैं। जैसे मैं तो बहुत सफर हुआ। पहली बार अपने बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छठ पूजा में मैं इस बार कुछ नहीं कर पा रहा हूं, एक सुपारी तक खरीद के नहीं दे पा रहा हूं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आपसे। जो भी आपके क्षेत्र की आम आवाम है, जनता है, मुजफ्फरपुर की जनता है, उनसे क्या रहेगा इस बार आपका मतलब छठ को लेकर के? देखिए मैं आपको बता रहे हैं कि मतलब जो पैसा है आपका फंसा हुआ है, तो उसको लेकर आगे क्या रहेगा? आगे यही रहेगा कि देखिए, मुझसे मैं देख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, जो भी मुझसे बन पड़ेगा, या जैसे भी मैं कुछ दूसरा सोर्स देख रहा हूं, अपने फ्रेंडशिप सर्कल से कुछ कर्ज वर्ज देने की कोशिश में हूं। मिल जाता है तो मैं लोगों को कुछ मदद जरूर करूंगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरी स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन इस आदमी की वजह से इस बार बहुत खराब हो गया। ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ था। लेकिन आपसे मैं एक बात की रिक्वेस्ट करूंगा, और इसी के साथ मैं अंतिम आपसे ये भी विराम भी लूंगा कि कृपया करके मेरे इस तकलीफ को आपके जितने भी बाकी न्यूज चैनल आपसे के संपर्क में जो हैं, चाहे वो लोकल हो या नेशनल न्यूज चैनल हो, और मेरे पास भी मैंने अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह, रजत शर्मा, सब लोगों को मैंने अप्रोच किया है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि आप जो भी न्यूज पे आते हैं वो मुझे शेयर कीजिए, हम लोग इस बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे। और आपको शायद पता ही होगा उपाध्याय जी, ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आपको पता ही है कि हर एक वर्ष हमारे कितनी बार सर्टिफिकेट मिले हैं। और ये आदमी, देखिए, ये आदमी जो है मेरी प्रश्न चिन्ह लगाया कि मैं पोटेंशियल नहीं हूं, कैपेबल नहीं हूं। मैंने इतनी कंपनियों में काम किया, और आपको पता है इतने सारे प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, हमारे पास ये देखिए, आपको तो सब चीज पता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इतना सारे लेटर्स और इतने सारे हमको मिले हैं। उसके बाद भी आज मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी कल पत्र लिखने वाला हूं, मैं उनको भेजूंगा। और श्रम मंत्री, जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं, उनको भी, मांडवा जी को भी मैं भेजूंगा। और मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं इस आदमी को इसका बेनकाब करूंगा जरूर। और आपसे अंतिम गुजारिश है कि कृपया करके मेरे इस बात को सभी जितने आपके संपर्क में न्यूज चैनल है सब जगह पाए दीजिए। और जैसे भी हो, मैं इस एक मेरा जो मतलब हक बनता, अधिकार है मेरा, जो सैलरी है, नोटिस पीरियड का पैसा है, और प्लस जो इतना मैंने खर्च किया, मैं इतने लॉस में गया, अगर ये मुझे नहीं देता है तो मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं, कोर्ट में जरूर घसीट के ले जाऊंगा। रही बात जहां तक छठ व्रतियों का है, मैं हर एक वर्ष मदद किया हूं। आपको पता है कि मैं जितने साल में कमाता हूं उसका 30 से 40% लोगों के, समाज के कल्याण में मैं पैसा डोनेट करता हूं। समान से हो, जैसे भी हो, कन्यादान करता हूं, सब जगह आप हैं मौजूद। तो इस बार नहीं कर पाया हूं, इसके लिए बहुत दुख है मुझे। कोशिश करूंगा कैसे भी करके, अगर छठी माँ चाहेंगी तो मैं अवश्य मदद करूंगा। और आपके माध्यम से ही कहूंगा कि मेरा जो भी फंसा हुआ है, इसके लिए आवाज उठा करके कृपया करके मेरी बातों को सही जगह पर पहुंचाने का कष्ट करें, यही आपसे मेरी अनुरोध है। देखिए, एक चीज़ है कि इस चैनल के माध्यम से ये चीज़ें रहेगी कि प्रदीप जी की जो समस्या है वो हम अपने चैनल के माध्यम से भी उठा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जितने भी हमारे संपर्क के जो भी न्यूज़ चैनल हमारे साथी है, सभी तक इस वीडियो को शेयर किया जाएगा, सभी तक जाने का प्रयास किया जाएगा। और रही बात कि जो भी आपके जहाँ भी फँसा हुआ है, उनको भी टैग करके हमारे चैनल जो है, हमारा जो टीम देखता है, वो भेजने का भी काम करेगा। ताकि इस तरह की समस्या आपके साथ हुआ है, आप वहाँ पे एज़ कौन से पोस्ट पे वर्क करते थे? मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर था, एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इतने बड़े पोस्ट पे होने के बावजूद इस तरह के व्यक्ति को अगर परेशान किया जा रहा है, तो उस कंपनी में जो लेबर कास्ट के लोग हैं और वो भी खास तौर से हमारे बिहार यूपी के होते हैं, उनके साथ क्या होता होगा? ये सोचने वाली बात है कि उन लोगों के जी। साथ किस तरह से वहाँ पे व्यवहार किया जा रहा होगा, जो इतने नॉलेज वाले आदमी हैं, जो कि खुद एक एडवोकेट हैं,
उनके साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है, उनका पैसा जो है वो नहीं दिया जा रहा है, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कंपनी में काम करने वाले वर्कर हैं, उनके साथ क्या होता होगा, उनके पैसे कैसे खा लिया जाएगा। पर्व होता है, त्योहार होता है, परिवार होता है। ये सारा चीज़ होता है, किस लिए होता है? ताकि रहता है कि भाई पर्व आ रहा है, दीपावली आ रही है, छठ आ रही है, तो उसमें हमको पैसा मिलेगा तो हम अपने गरीब घर में, परिवार में, समाज में खुशियाँ बाँटेंगे, सबके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो भी कंपनी इस तरह से कर रही है, उसके साथ ये है कि प्रदीप जी अगर इस तरह से लीगल नोटिस वगैरह करते हैं, हमारा चैनल जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा और इसके बाद आपके बात को मैक्सिमम जो भी जगह है, जैसे कि आपने बताया कि मनसुख मंडाविया जी श्रम मंत्री हैं, उनको भी टैग करके इस वीडियो को डाला जाएगा, पहुँचाया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, हमारे चैनल जी में जुड़ने नमस्कार।